और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में अब नहीं चलेंगे डीजल ऑटो। ये बड़ी खबर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश पर डीजल ऑटो बंद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में 31 दिसंबर के बाद डीजल ऑटो नहीं चलेंगे। ये बड़ी खबर, 1 जनवरी से सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो का संचालन मान्य होगा। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस डीजल ऑटो चालकों को कर रही आइडेंटिफाई। अब तक गुरुग्राम में 42 डीजल ऑटो को इंपाउंड किया गया है। गुरुग्राम में अब डीजल के ऑटो नहीं चल पाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वायु प्रदूषण की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए यह फैसला लिया गया है। डीजल ऑटो नहीं चलेंगे, लेकिन डीजल ऑटो जिनके पास हैं, ऐसे ऑटो चालकों के लिए ये खबर विशेष रूप से, क्योंकि अब उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ने वाली है। उन्हें अपना ऑटो चेंज करना होगा। सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो ही अब चल पाएंगे गुरुग्राम में। ये बड़ी खबर, बड़ा फैसला लिया गया है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से। डीजल ऑटो पर पाबंदी पूरी तरह से अब गुरुग्राम में 31 दिसंबर के बाद डीजल ऑटो नहीं चल पाएंगे। 1 जनवरी से सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो का ही संचालन मान्य रहने वाला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस डीजल ऑटो को अब इंपाउंड करने में लगी है। अब तक 42 डीजल ऑटो को इंपाउंड किया गया है और आइडेंटिफाई किया जा रहा है बाकियों को भी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम में अब डीजल के ऑटो नहीं चल पाएंगे। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, ये एक बड़ा फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल हितेंद्र, जिस तरीके से गुरुग्राम में लगातार ऑटो की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब 1 जनवरी यानी कि 2025 के बाद गुरुग्राम में डीजल ऑटो को प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुरुग्राम में एक भी डीजल ऑटो नहीं चलाया जाएगा। जिस तरीके से लगातार हम बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा था, तो ऐसे में अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि अब 31 तारीख से पहले तमाम डीजल ऑटो को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको इंपाउंड किया जाए। और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक कार्रवाई करते हुए 42 ऑटो को इंपाउंड भी किया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से 1 जनवरी से गुरुग्राम जिले के अंदर केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो ही संचालन मान्य होगा, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी डीजल ऑटो जो है चालक हैं, उनको पहले भी कहीं ना कहीं एक बार नोटिस सर्व किया गया था कि वो एहतियातन तौर पर इन ऑटो को बंद कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम में धड़ल्ले से जो डीजल ऑटो है वो देखने को मिल रहे थे। अब इसमें बड़ा एक फैसला लिया गया है। 1 जनवरी से गुरुग्राम के अंदर कोई भी डीजल ऑटो नहीं चल पाएगा। हालांकि ऑटो चालकों के लिए काफी निराश भरी खबर है, लेकिन समय रहते वो अपने ऑटो को चेंज कर सकते हैं, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक ले सकते हैं यदि उनको गुरुग्राम के अंदर ऑटो चलाना है तो। अन्यथा गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से सख्ती बरती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक भी कार्रवाई करते हुए 42 ऑटो को उन्होंने इंपाउंड किया है, तो ऐसे ही गुरुग्राम पुलिस की टीमें लगातार लगी हुई है कि आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग, मैं बात करूं जोन के अंदर टीमें बनाई गई हैं। जो भी डीजल ऑटो मिलता है तो उसकी जांच की जाए, साथ ही साथ उसको इंपाउंड किया गया है। नियम अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। संजय, ऐसे तकरीबन कितने ऑटो होंगे जो डीजल से चलते होंगे, यानी कितने ऑटो चालक इस फैसले से प्रभावित होते हुए नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर हजारों में जो डीजल ऑटो की तादाद है वो है, क्योंकि मैं एक आंकड़े की बात करूं लास्ट ईयर की, तो टोटल ऑटो की मैं बात करूं करीबन 40,000 से ज्यादा गुरुग्राम में ऑटो चलाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक ऑटो है, साथ ही साथ सीएनजी और डीजल ऑटो शामिल है। अब ऐसे में मैं बात करूं तो डीजल ऑटो की भी तादाद हजारों में होगी, तो 1000 जो माफ कीजिएगा डीजल ऑटो चालक हैं, तो कहीं ना कहीं वो निराश वाली खबर जरूर है। लेकिन समय रहते अभी उनके पास समय रहते अपने ऑटो को वो चेंज करा सकते हैं और चेंज कराकर गुरुग्राम में फिर वो ऑटो चला सकते हैं। अन्यथा गुरुग्राम पुलिस इस बार पूरी सख्ताई के साथ डीजल ऑटो चलाने वाले लोगों के साथ पेश आएगी और कहीं ना कहीं उनके ऑटो को भी सीज कर दिया जाएगा। इस फैसले से संजय न केवल सिर्फ ऑटो चालक बल्कि मुझे लगता है वो आम लोग जो सफर करते हैं उन ऑटोज में, तो उनको भी काफी परेशानी होने वाली है अगर ये फैसला प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है 1 तारीख से। जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम की मैं बात करूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जो लोग हैं वो काफी करते हैं, वो चाहे बस की मैं बात करूं या फिर
ऑटो की मैं बात करूं, ऑटो में अधिकतर जो पैसेंजर है वो ट्रैवल करते हैं, और ऐसे में जब डीजल ऑटो बैन होंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी काफी प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो लोग भी सफर करते नजर आएंगे जिनके लिए ऑटो एक इजी एक्सेस था। उन्होंने क्योंकि एक तो किराया कम और साथ में उनकी जो डेस्टिनी है वहां पर पहुंचाने में कहीं ना कहीं वो कारगर साबित होते थे। तो अब ऐसे में अब देखना ये होगा कि गुरुग्राम प्रशासन किस तरीके से अब इन ऑटो चालकों के साथ निपटता है, या फिर एक बार फिर इनको छूट दी जा सकती है, कुछ समय दिया जा सकता है। क्योंकि आज की मैं बात करूं, करीबन अभी भी 20 दिन का समय बाकी है, तो 20 दिन के अंदर वो अपने ऑटो को भी चेंज करा सकते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि गुरुग्राम पुलिस किस तरीके से अब इन ऑटो चालकों पर कार्रवाई करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय, आप नजर बनाए रखिएगा। तो गुरुग्राम में अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, 1 जनवरी से सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो ही चल पाएंगे। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस डीजल ऑटो चालकों को आइडेंटिफाई कर रही है और अब तक गुरुग्राम में 42 डीजल ऑटो को इंपाउंड भी किया गया है। गुरुग्राम में अब नहीं चल पाएंगे डीजल के ऑटो। डीजल ऑटो चालकों के लिए ये एक तरह से बुरी खबर है। अब उन्हें अपना ऑटो चेंज करना होगा, या तो सीएनजी ऑटो या फिर इलेक्ट्रिक ऑटो अब चल पाएंगे गुरुग्राम में। नए साल से फैसला प्रभावी तरीके से लागू होगा। अभी भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है ऐसे ऑटो को जो डीजल से चलने वाले हैं, ताकि उनको फिर बाद में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, उनको रोका जा सके पूरी तरह से। इसलिए पहले ही आइडेंटिफाई करने में ट्रैफिक पुलिस की टीमें जुट चुकी।